6 इंच डाया की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। इससे पहले गरम खाना नहीं गया था। उनसे वहां से और क्लियर बात भी हो सकेगी, मोबाइल्स भेज देंगे। नाउ विल गो विद द फुल फोर्स। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों की जिंदगी में आशा की किरण 10वें दिन जाकर फूटी है। अमेरिकी विशेषज्ञ के उत्तरकाशी पहुंचने के बाद पहली बार इन मजदूरों तक गर्म खाना और पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो पाई है। 6 इंच मोटी पाइप को इन मजदूरों तक पहुंचाने में कामयाबी मिली है, जिसके बाद इन मजदूरों तक गर्म खाना और पानी के साथ साथ ज़रूरी दवाइयां पहुंचाई गई हैं। 6 इंच डाया की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम इसमें भेज पाए। जो फंसे हुए हैं उनके लिए इससे पहले गरम खाना नहीं गया था, तो आज पहली बार आज गरम खाना जा रहा है, तो उसको भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी तो खिचड़ी की भेज रहे हैं और ये दाल फाल हो गया, जितना जो भी हो सके उसके पहले फ्रूट भेजा जाएगा। और मेडिकल टीम जाके शायद ये किया गया, हमको तो पता नहीं है लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन हमको जो रिकमेंड किया गया है वही हम भेज रहे हैं। इन मजदूरों से अब बाहर मौजूद लोग सीधे बात कर रहे हैं, जिसके बाद इन मजदूरों के दिल में भी उम्मीद जगी है कि जल्दी ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। एक दीपक कुमार करके एक हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं, उनके मामा जी हमारे साथ थे। जैसे ही ये ब्रेक थ्रू मिला हमने उनको लाइव बात कराई है और उनने आके फिर मैंने बोला कि आप मुझे बताइएगा क्या आपने देखा है, क्या बात किया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया मुझे कि वो बहुत सुरक्षित है, सब सही है और अंदर में उनके खुशी का माहौल है कि हमें ये ब्रेक थ्रू मिल चुका है। एक ऑल्टरनेट अगर हमको लाइफलाइन मिल जाती है तो नाउ वी डोंट हैव दिस डाउट कि अब हम नहीं कर पाएंगे। पहले ये डाउट था कि अगर पहले वाला लाइफलाइन अगर बंद हो गई तो क्या होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपको बताया स्टेटा इतना लूज है कि हो सकता है कि ये पहली लाइफलाइन बंद भी हो सकती है। तो हमने अब स्टैब्लिश कर लिया सेकंड। नाउ विल गो विद द फुल फोर्स। इस बीच राहत और बचाव कार्य अपने पूरे जोर शोर से चालू है। 2 दिन शांत रहने और निराश रहने के बाद अब ये एक बहुत बड़ी उम्मीद इन मजदूरों की जिंदगी में आई है। सबसे पहले खाना भेजेंगे, उनसे वहां से और क्लियर बात भी हो सकेगी, मोबाइल्स भेज देंगे, चार्जर्स भेज देंगे, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दोस्त है लखनऊ में, उनके पास कोई डिवाइस है जो कि फोकस्ड कोई बीम भेज करके अंदर वाईफाई चालू कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वो आएंगे यहाँ, ट्रायल्स करेंगे हम और उसको फिर उसको एक्टिवेट करेंगे। जी डीआरडीओ का रोबोट भी अंदर काम कर रहा है। डीआरडीओ को रोबो अंदर गया हुआ है ढूंढने के लिए कि ऊपर से कहीं और कोई एक्सेस है जहां से कुछ और ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मजदूरों तक हम लोगों की पहुंच आसान हो चुकी है। यस, बिल्कुल आसान हो चुकी है। बचाव कार्य में लगे दल को उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का काम शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि 12 नवंबर को उत्तरकाशी के इस टनल में हुए हादसे के बाद 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। राहत और बचाव कार्य बहुत धीरे चल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे सुरंग में रास्ता बनाने की कोशिश की जाती वैसे वैसे और मलबा नीचे आ जा रहा था और कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था।